हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो। और यह वीडियो इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 वीडियो इस पे चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को देख लीजिए और तब इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। तो आइए जानते हैं बच्चों, इस वीडियो में पढ़ना हमें क्या है, हमें जानना है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है। और यह वीडियो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज के 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टी होते हैं बच्चों। एक को बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा कहलाता है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तीसरे को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी ये 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। आइए 1 बाय 1 सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिटिविटी का। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, देखो यह है क्या। कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है या कोई सिस्टम है। तो मान लो कि यह आपके पास कोई एक बॉडी है या सिस्टम है, बॉडी या सिस्टम सिस्टम इस बॉडी पर कुछ चार्ज है। मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2, यहाँ पे चार्ज Q3। ऐसे इसमें बहुत सारे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज Qn तक चार्ज है। और आपसे कहा गया कि फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ बॉडी या टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। तो इसके लिए यह लॉ क्या कहता है, कहता है बच्चों कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी और सिस्टम इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेज। ध्यान सुन लो, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी और सिस्टम इज अलजेब्रिक sum of all the individual charge। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर इस पे टोटल चार्ज को हम Q मान लें, Q, तो यह कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस ऐसे Qn तक। यह क्या होगा बच्चों, टोटल चार्ज का वैल्यू होगा। अच्छा Q1 Q2 क्या होगा, अगर यह वैल्यू प्लस में होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। जैसे एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है, इस पे इस पॉइंट पर चार्ज है Q इक्वल टू 20 कूलम का, इस पॉइंट पे चार्ज है Q2 इक्वल टू 40 कूलम का, और यहाँ पे चार्ज Q3 इक्वल टू है माइनस में 10 कूलम। आपसे कहा है बच्चों कि फाइंड द टोटल चार्ज ऑन बॉडी। इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है ये फाइंड आउट कीजिए। तो देखो हम क्या लिखेंगे, नेट चार्ज Q इक्वल टू, किसी भी बॉडी पर क्या होता है बच्चों Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn तक लिखेंगे। लेकिन इसमें 3 चार्ज है तो क्या लिखेंगे बच्चों, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहां देखो Q इक्वल टू हो जाएगा, Q1 का वैल्यू कितना है, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 और इसको Q3। तो Q1 इक्वल टू 20, फिर प्लस दिए, Q2 का मान कितना है बच्चों 40, फिर प्लस दिए, और Q3 का वैल्यू माइनस में 10 है तो यहाँ पे माइनस में 10 लिखेंगे। यह कितना हो गया बच्चों 60 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 50। तो इतना कूलम्ब नेट चार्ज आ गया बॉडी पे। क्लियर है।
तो इस तरह से अगर किसी बॉडी पे चार्ज पूछा जाए, टोटल चार्ज का वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अलजेब्रिक सम करेंगे। क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम। प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस होगा तो माइनस रखेंगे चार्ज का वैल्यू, और उसको ऐड कर देंगे। क्लियर है? ओके, तो फटाफट आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो 1, 2 और 3। आइए बच्चों जान लेते हैं सेकंड नंबर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यह कहता है बच्चों कि टोटल फ्री चार्ज present on a body or system is integer multiple of fundamental charge। फिर से सुनो, करा है कि टोटल फ्री चार्जेज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी और सिस्टम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो यानी आपको यहाँ पे दो टर्म समझ में आ रहा है बच्चों, एक फ्री चार्ज और एक यहाँ पे फंडामेंटल चार्ज। देखो जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, उसी पर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर तो होता नहीं है। तो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होता है उस पर जो चार्ज होता है उसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। जैसे यहां देखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसको ई से इंडिकेट करते हैं, और इसका मान कितना आता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम कहें चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो उसको क्या लिखते हैं बच्चों, E इक्वल टू ऐसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यह इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और यह प्रोटॉन पे चार्ज है, और इस दोनों चार्ज को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि किसी भी बॉडी पर जो फ्री चार्ज होता है, अब फ्री चार्ज क्या है, तो इसी से बनेगा, जो ध्यान सुनो, इसी फंडामेंटल चार्ज से जो बनता है ना उसको बोलते हैं फ्री चार्ज। जैसे देखो, यह एक बॉडी है ए, यह एक बॉडी बी है। मान लो कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर गया ऐसे, तो इस पर अब चार्ज कितना होगा बच्चों, Q1 इक्वल टू, इस पर चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव में चार्ज होगा ना बच्चों, तो यहाँ पे प्लस में कितना चार्ज हो जाएगा, E के बराबर। ध्यान से देखो, ध्यान से, इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो इस पर कितना चार्ज हो गया, Q इक्वल टू प्लस में E, क्योंकि यह बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया है। और इस पर कितना चार्ज हुआ बच्चों, Q इक्वल टू माइनस में E हो जाएगा। E का मान इतना होता है, आप रख दीजिएगा, वैल्यू निकल जाएगा। अगर इसमें से दो चार्ज निकल के बच्चों जाता, 2E जाता, तो इसके पास कितना चार्ज होता है, Q2 इक्वल टू, तो यहां पे आता बच्चों 2E आता प्लस में, और यहां पे Q का मान कितना आता, इस बॉडी पे माइनस में 2E होता। देखो देखो ध्यान से देखो, यहां पे अगर मान लो कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके जाता, तब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे Q3 इक्वल टू, यहाँ पे 3E आता, और यहाँ पे Q का वैल्यू कितना होता, माइनस में 3E होता। तो इस बॉडी पर, यह बॉडी नेगेटिव चार्ज हो रहा है, यह बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो इस पर जो चार्ज होता है ना, यह वैल्यू, ये टोटल वैल्यू, इसी को बोलते हैं फ्री चार्ज। फ्री चार्ज, इस बॉडी को, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री चार्ज कहते हैं, फ्री चार्ज। और यह देखो, यह जो टोटल फ्री चार्जेज है वह फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होता है। फिर से सुनो ध्यान से, जो फंडामेंटल, यह क्या है बच्चों, फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल
मेंटल चार्ज कौन है, या ई। तो इस दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू एन ई, लिख सकते हैं क्या बच्चों? देखो तो Q इक्वल टू एन ई, जहां पे Q क्या है, फ्री चार्ज, और यह N क्या है बच्चों, N को बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर। और इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, +-1 +-2 डैश, बहुत आगे हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाता है बच्चों ऐसा। और E क्या है बच्चों, E को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, यहां पे हमने इसको लिख दिया है फंडामेंटल चार्ज। तो ये कहता है बच्चों कि टोटल फ्री चार्जेज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी और सिस्टम इज इंटीजर मल्टीपल। देखो यहाँ पे Q इक्वल टू एन ई, तो कह रहा है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी और सिस्टम इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। दिस इज फंडामेंटल चार्ज और दिस इज इंटीजर मल्टीपल। क्लियर? देखो यहां से एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना, इसी के मल्टीप्लाई के रूप में होगा। और n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, 0 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 होना चाहिए। कभी भी n का मान 1/2 नहीं हो सकता है, n का मान 1/4 नहीं हो सकता है, n का मान 0.2 या 0.3 नहीं हो सकता है। यह हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। अब सुनो, एक क्वेश्चंस करते हैं प्यारा सा। क्वेश्चंस क्या है बच्चों, अच्छा आप वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो 1 2 एंड 3 क्वेश्चंस है बच्चों, विच ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। एक में कहा है बच्चों, ए नंबर में Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। बी में कहा है Q2 इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। और सी में आपसे कहा हुआ है कि Q इक्वल टू, तो इधर लिख देते हैं, सी नंबर में Q इक्वल टू लिखा है 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। पूछा इसमें से कि कौन सा वैल्यू जो है यह इम्पॉसिबल है, मतलब कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे बच्चों, देखिए इसको चेक करने का तरीका क्या है। वी नो, हम लोग जानते हैं कि Q का वैल्यू कितना होता है, n इंटू ई होता है, जहां पे n क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है। अगर हम पहला कंडीशंस को लें, ए नंबर को लेते हैं, ए नंबर के लिए तो Q का मान कितना दिया है बच्चों, 3.2 इंटू 10⁻19। तो Q के जगह पर रख दिए इक्वल टू n इंटू ई का मान कितना है, याद है आप सबको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो n का मान यहाँ पे क्या आता है, n इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻19। अब बट्टा में यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे ही मर गया और ये कट जाएगा इससे, तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, यानी n इक्वल टू कितना आ गया, 2। यह तो इंटीजर बच्चों है, इसलिए यह पॉसिबल है, ठीक है, इट इज पॉसिबल। आइए बी नंबर को चेक कर लेते हैं। बी में Q का मान कितना है, यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू, फिर लिखेंगे NE, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यह 6.4 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू, यहाँ पे N इंटू E के जगह पे
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19, यह इससे मर गया तो n इक्वल टू हो जाएगा 6.4 अब बट्टा 1.6। देखो यह इससे कट जाएगा टोटल 16 चौका 64, यानी n का वैल्यू कितना चलाएगा 4 चलाएगा। क्लियर। अच्छा अब थर्ड नंबर चेक कर लेते हैं। सी नंबर में देखो, मतलब कि ये भी पॉसिबल है, ठीक है, कहेंगे पॉसिबल, यह भी चार्ज पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब 4 इज अ इंटीजर, ठीक है, तो यह पॉसिबल है। सी में कहा है बच्चों की q का वैल्यू 20 है, मतलब कि q इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19। दिख रहा है ना सबको वहां पे? ओके देखिए, तो q का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, n इंटू ई, और यह हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19। अब ई का मान रख दो तो n इंटू 1.6 आई इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 आई इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19। है 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर 19 कैंसिल, तो यहां से बचेगा बच्चों n इक्वल टू 20 बटा 16, यहाँ पे 20 अब बट्टा में कितना 1.6 आएगा, यह यहां से चल जाएगा तो ऊपर में कितना 10, क्या कट जाएगा देखो ध्यान से, तो n इक्वल टू 4 से कटाओ तो 4 चौके 16 और 4 से कटाओ तो 4 पच्चे 20, यह 2 से कट जाएगा, यह कितना से कटेगा बच्चों 5 से कटेगा, तो यह आ गया बच्चों 25 अब बट्टे 2। ऐसे देखो ध्यान से कितना आ गया 25 बट्टे 2 आ गया। तो क्या 25 बट्टे 2 इंटीजर है, तो कहेंगे नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर, और इंटीजर नहीं है बच्चों तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, यह चार्ज होना पॉसिबल नहीं है, यह लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, एक प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन लेते हैं, मिटाएं इसको, तो 1 2 एंड 3। देखो क्वेश्चंस क्या है बच्चों, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1 कूलम्ब चार्ज। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपसे कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। क्लियर, समझ, क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी एक कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपको निकालना है। देखो यहां पे लिखा है 1 कूलम्ब, ये किसका वैल्यू है बच्चों, चार्ज का वैल्यू है, तो हम लिखेंगे Q इक्वल टू 1 कूलम्ब दिया हुआ है, चार्ज पर यहां पे ऑप्शन नहीं कहा है कि प्लस है कि माइनस है बच्चों, तो यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, बस आपको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं बच्चों वी नो Q इक्वल टू क्या होता है M इंटू ई होता है। अच्छा यहाँ पे n मतलब हमने पढ़ा था इंटीजर, n मतलब क्या बच्चों इंटीजर, तो यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी होगा, याद रखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी हम इसको बोलते हैं। तो यहां से वैल्यू निकल जाएगा बच्चों 1 इक्वल टू n इंटू, और e का मान तो आप सबको याद है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19। यहां से q का वैल्यू निकालिएगा ना, सॉरी n का वैल्यू, तो यह 1 बट्टे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 आएगा। इसको जरा सोल्व कर लेते हैं, ये जाएगा ऊपर में तो कितना बच्चों 10 हो जाएगा, यह कट जाएगा, देखो यह
10 अब बट्टे में आ गया 16 इंटू 10⁻19 मतलब कि 19। यह कटेगा इससे तो यह 8 हो गया और यह कितना बच्चों 5। इसको थोड़ा अच्छा से कर लेते हैं, इसमें से एक जीरो इधर ला लेते हैं तो यह हो गया बच्चों 50 अब बट्टे यह कितना हो गया 8 इंटू 10⁻18 हुआ। अब यहां से कुछ कटने वाला है क्या? हाँ कटेगा तो यह 4 आएगा और यह कितना हो गया 25। मतलब कि n का जो वैल्यू आया बच्चों n इक्वल टू आ गया 25 अब बट्टे 4 इंटू 10⁻18। अब इसको थोड़ा सही से कर लो, इसमें डिवाइड कर लो तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों 6.24 तो 1 यहाँ पे 2 तो और 5 इंटू 10⁻18 यह n का वैल्यू होगा बच्चों और n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और यह क्वेश्चन बच्चों कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो यह कितना होगा बच्चों 6.25 इंटू 10⁻18। अब कुछ बच्चे यहाँ पे चौक गए होंगे, ठीक है कि सर यहाँ पे तो अपने पॉइंट में लिखा हुआ है। तो बच्चों यह पॉइंट में लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे 10 की पावर 18 है, ठीक है, इधर से 2 को जीरो लेके चल जाओगे ना तो 625 हो जाएगा, समझ रहे हो ना? इसलिए इसको पॉइंट देकर घबराना नहीं है, ठीक है, यह एक पूरा इंटीजर नंबर है, ये पूरा क्या है बच्चों इंटीजर है। क्लियर? ओके, तो इतना में कोई दिक्कत नहीं। लगता है कि वीडियो बच्चों बड़ा हो गया है। आइए एक प्रॉपर्टीज का और देख लेते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने 2 प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर लिया। पहले हमने क्या देखा था बच्चों एडिटिविटी ऑफ चार्ज, अभी देखा हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और अब देखते हैं बच्चों एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो 1 2 एंड 3। ओके बच्चों, तो आइए अब जानते हैं हम लोग कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। हमने इसका डिफिनेशन लिख दिया, देखिए ध्यान से कि टोटल चार्ज ऑफ बॉडी और सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यानी कोई सिस्टम है या कोई बॉडी है तो उसका जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा बच्चों कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वह चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक बॉडी है, ठीक है, अगर इस बॉडी पे 2 कूलम का चार्ज डेवलप हो गया बच्चों तो यह हमेशा 2 कूलम ही रहेगा। इस बॉडी की बात करेंगे तो यह डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है और ना ही हम चार्ज को यहां पे और ज्यादा कर सकते हैं, मतलब कि क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यही कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ बॉडी और सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। उसका अगला पॉइंट पढ़िए, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब सुनो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि यह एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन क्रिएट तो नहीं हो सकता ना। ट्रांसफर एक अलग चीज है और क्रिएट होना अलग चीज है। जैसे देखो, इसको हम एक सिस्टम मानकर आपको बताते हैं। मान लीजिए कि यह एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर 2 बॉडी है। कितने बॉडी बच्चों? 2 बॉडी। इसको हमने ए कहा, इसको बी कहा। अभी इस पे चार्ज Q1 है, यहां पे चार्ज Q2 है। अभी दोनों में कोई कनेक्शंस नहीं हुआ है, ये पूरा एक सिस्टम है, याद रखिएगा यह सिस्टम है। अगर हम दोनों को एक वायर से कनेक्ट करें, बॉडी ए को और बॉडी बी को एक वायर से हमने क्या किया कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा बच्चों यहां पे कुछ चार्ज अलग हो जाएगा, ये Q1 डैश यहां पे कितना हो जाएगा Q2 डैश हो जाएगा। यह बॉडी पे चार्ज था पहले से कुछ Q1, तो अब क्या हो गया चेंज होके Q1 डैश हो गया और यह कितना Q2 था तो चेंज होके Q2 डैश हो गया।
तो क्या सिस्टम का टोटल चार्ज चेंज हुआ? ध्यान से देखो, यहां पर भी देखें सिस्टम के लिए, तो टोटल चार्ज को हम Q मान लेते हैं, और इसका वैल्यू बच्चों यहां से Q1 प्लस Q2 होगा। और यहां पर भी देखिए टोटल चार्ज, तो Q इक्वल टू कितना होगा? Q1 डैश प्लस कितना? Q2 डैश। ये दोनों वैल्यू बच्चों सेम है, ठीक है, यह वैल्यू और यह वैल्यू, ठीक है। क्यों सेम होगा? क्योंकि बाहर से इस पे कोई चार्ज नहीं आया है। ध्यान से देखो, इस सिस्टम पे बाहर से कोई चार्ज तो आया नहीं। अंतर क्या हुआ है कि यह कुछ अपना चार्ज इसको दे दिया होगा, और इसका कुछ चार्ज बढ़ गया होगा, इसका कुछ घट गया होगा। लेकिन टोटल की जब बात करेंगे सिस्टम का, तो सेम रहेगा जी ना, समझ रहे हैं? तो इसी तरह से इस पूरे सिस्टम का चार्ज में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट नहीं हुआ है, मतलब कि टोटल चार्ज इस सिस्टम का कांस्टेंट है। यहां पर भी आया कांस्टेंट है, लेकिन अंदर में बॉडी के ऊपर चार्ज अलग अलग हो गया है। क्लियर है? ओके, तो आप फटाफट इसको नोट कर लो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या है बच्चों, मान लो कि एक रिएक्शन हो रहा है ऐसे, Na प्लस Cl, यह सोडियम का आयन है और यह क्लोरीन का आयन है, और दोनों रिएक्शन किया, क्या बनाया बच्चों? NaCl बनाया। यह जो पूरा फिनोमिना है बच्चों, बिफोर रिएक्शन है, बिफोर रिएक्शन, और यह क्या है बच्चों? आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन। देखते हैं क्या यहां पे चार्ज कंजर्व है इसका। अगर यहां पे टोटल चार्ज देखें, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है बच्चों? इसके ऊपर प्लस में E का चार्ज है, क्योंकि यह क्या है बच्चों? सोडियम का आयन है, प्लस में 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव में E चार्ज है। और इसके पास कितना चार्ज है? माइनस में E चार्ज है। तो यहां पे टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। यानी इस पूरे सिस्टम पे बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज कितना है? 0 है। आफ्टर रिएक्शन देख लेते हैं, तो यहां भी Q का वैल्यू कितना है? 0, क्योंकि NaCl जो है बच्चों, यह एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, कंपाउंड है बच्चों, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पे चार्ज 0। तो देखो, तो रिएक्शन के पहले जितना चार्ज था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही चार्ज है। तो हम कह सकते हैं ना कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व है, यानी कांस्टेंट है। ओके, चलो, तो हमें उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और बच्चों, इसका जो अगला पार्ट हम लेकर आएंगे, वह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वह बेस्ड होगा बच्चों कूलम्ब्स लॉ पे। और यह वीडियो बच्चों आपको अगर अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को चैनल अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहीं पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।